जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे वही मैथ के 5 से 6 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम आपका कोई भी हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या टीचिंग का हो। मैथ के वही प्रश्न उठाए गए हैं जो परीक्षाओं में आपके क्या है बार बार पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये 5 से 6 जो भी प्रश्न लिए गए हैं सभी को एक ट्रिक और आसान तरीके से देखेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइएगा, और जो लोग भी पुराने होंगे उनको ज़रूर पता होगा कि इस पे जो मैथ की किस टाइप की वीडियो बताई जाती है। जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से इजीली यानी आसान से लग जाए ऐसे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि दो भिन्नों का योग 5/6 है। कितना है? 5/6 है। उनमें से एक संख्या 3/4 है, तो दूसरा अंश क्या है यही बताना है। तो दो संख्याओं का आपको योग दे दिया, उसमें से एक संख्या भी बता दिया और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है ना। तो यदि आपको यह आ रहा हो तो इसको लगाने का एक बार प्रयास जरूर करिएगा ना। तो देखिए यह क्या है? दो संख्याओं का योग है। कितनी संख्याओं का योग है? दो संख्याओं यानी दो भिन्नों का योग है। यदि आपको जब इतना पता हो गया कि ये दो भिन्नों का योग है और उसमें से एक भिन्न बता दिए ना, जब आपको पता है कि ये दो भिन्नों का योग है और उसमें से एक भिन्न आपको पता है, तो आप योग में से क्या करिए, सीधा एक भिन्न को हटा देंगे। जैसे ही एक को हटा देंगे शेष यानी दूसरी बच जाएगी ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यह जो योग है ये दो भिन्नों का है। कितने भिन्नों का है? दो भिन्नों का है। आपको एक भिन्न दे भी दिया। यदि आप योग में से यदि एक भिन्न को घटा देंगे, यदि आप योग में से क्या करेंगे, एक भिन्न को हटा देंगे, तो दूसरी भिन्न ऑटोमेटिक क्या होगी, निकल के आ जाएगी। और वही आपको बताना है ना। तो इसको आप सिर्फ देख के भी इसका आंसर बता सकते थे। देख के कैसे बता सकते? देखिए इसमें नीचे क्या है, 6 और इसमें क्या है, 4। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 12 देखिए किसी के भी नीचे नहीं है, तो 12 एक में यानी डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। फिर भी इसको लगाते हैं, देखिए कैसे लगेंगे ना। तो योग है, टोटल योग कितना है? 5/6। टोटल योग देखा जाए तो कितना है? 5/6। और इसमें से एक तो संख्या जो दी है ना उसको घटा दीजिए। 3/4 है उसको क्या करिए, एक तो भिन्न जो दी हुई है उसको घटा दीजिए। यदि आप घटाएंगे तो नीचे वाली संख्याओं का क्या पहले निकालते हैं, लस निकालते हैं। 6 और 4 का यदि आप लस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आप 6 से इसमें एक बार क्या करिए, भाग लगाइए ना। तो कितना जाएगा? 6 दूना 12, जो 2 मिला उसका इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, माइनस का आप चिन्ह लगा देंगे। 4 से भी इसमें पारा पड़ेंगे तो कितना जाएगा? 4 3 12, जो 3 आया उसका इसमें गुणा कर दीजिए। 3 3 के 9, तो ऊपर कितना आ गया? 10 - 9/12। 10 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 1/12। और हम यह चीज़ देखकर भी इसको क्या कर सकते थे, लगा सकते थे, क्योंकि 6 और 4 दिख रहा है तो मतलब इसका लस 12 आता है, और किसी में भी 12 नहीं दिख रहा है, सिर्फ डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हमारा डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, है ना। यदि दो ऑप्शन में होता तो हम इस तरह से लगा लेते हैं। तो इजीली हमें करना क्या था, इसमें सीधा सीधा इसमें दो भिन्नों का योग है, एक भिन्न दे दिया। यदि हम एक भिन्न घटा देंगे तो दूसरे भिन्न ऑटोमेटिक हमें निकल के आ जाएगी, है ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि एक ट्रेन 3 सेकंड में ना, एक ट्रेन 3 सेकंड में 45 मीटर की यात्रा करती है। एक जो ट्रेन है वो 3 सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय करती है ना। तो जो ट्रेन है उसकी चाल बतानी है, लेकिन किस में बतानी है? किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। यहाँ पे जो दिया है मीटर और सेकंड में दिया है, लेकिन जो हमें आंसर पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। पहले तो हम मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल देख लेते हैं ना। चाल बराबर होता क्या है? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर होता क्या है? दूरी बट्टा समय। यदि आप दूरी बट्टा समय करेंगे तो दूरी कितनी है आपकी? 45 है। दूरी कितनी है? 45, और समय कितना लगा है? 3 सेकंड, है ना। यदि आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 × 3 = 45, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड, है ना। वो एक यानी कितना आ गया? 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड में वो कितना दूरी तय करती है? 15 मीटर की दूरी तय करती है। 1 सेकंड में 15, 1 सेकंड में 15, 1 सेकंड में 15, यानी 3 सेकंड में वही 15 × 3 = 45 था। यानी प्रति सेकंड वो कितना चल रही है? 15 मीटर चल रही है ना। लेकिन हमें जो आंसर बताना हो किस में बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी मीटर प्रति सेकंड में हमें चाल पता हो, किस में पता हो?
मीटर प्रति सेकंड में हमें चाल पता हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में जब भी बताना हो तो कुछ मत करिए, जितना भी मीटर प्रति सेकंड में आंसर आया है ना उसमें किससे गुणा कर दीजिए, 18/5 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए, 18/5 से उसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। हमारा जो आंसर वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। मीटर प्रति सेकंड में आपको कोई भी चाल पता है उसमें यदि आप 18/5 से गुणा कर देते हैं तो जो चाल है वो किस में निकल के आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तियां 15 और 18 छत्ते 18 3 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो इसका बी वाला ऑप्शन दिया है वही एकदम सही हो जाएगा। इसकी जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में वो कितनी आ गई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है ना, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपको एक तरीका बताएंगे ना, ये एकदम सेम पैटर्न पे। इसमें क्या करना है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में भी नहीं बताना है, मीटर सेकंड में दिया और आपको चाल भी किस में बतानी है, मीटर और सेकंड में ही बतानी है। लेकिन इसमें आपको एक तरीका बताएंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा वो तरीका क्या है ना। और इसमें आपको बताने क्या है, एक रेलगाड़ी समान गति से चल रही है और 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी क्या कर रही है, तय कर रही है। और इसकी क्या बतानी है हमें, गति, यानी इसकी क्या बतानी, चाल बतानी। तो चाल बराबर होता क्या है आपको पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है, समय होता है ना। दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। यदि आप दूरी देखेंगे तो कितना है, 338। दूरी देखेंगे तो कितना है, 338 और समय देखेंगे तो कितना है, 50, है ना। इसी को यदि आप हल कर देंगे तो आप मीटर प्रति सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। बस बात यहाँ पे क्या है कि जो 338 और जो 50 इसमें भाग देना ना, इसमें आप थोड़ी सी टाइम लगाएंगे ना, 10 सेकंड या 20 सेकंड की आप टाइम लेंगे ना। इस भाग को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 सेकंड या 20 सेकंड का टाइम लेंगे। वो 10 सेकंड और जो 20 सेकंड लगाएंगे वह भी न लगे, यही आपको एक तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए वो तरीका क्या है, तो कितना है, 338 है और उसमें किससे भाग देना है, 50 से भाग देना। बड़े ध्यान से देखिएगा, 338 है और उसमें किससे भाग देना है, 50 से भाग देना है। यदि आप 50 से काटेंगे तो दशमलव पॉइंट, यानी पॉइंट में आपका कुछ आंसर निकल के आएगा। लेकिन हम इसको आसान कैसे कर सकते हैं, है ना। इसमें एक काम करिए, ऊपर भी किससे गुणा कर दीजिए, 2 से, और नीचे भी किससे गुणा कर दीजिए, 2 से। जब ऊपर और नीचे हम दोनों में 2-2 से गुणा कर दिए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों के साथ गुणा किया है ना। ऊपर भी हमने 2 से गुणा किया और नीचे भी हमने 2 से गुणा किया। इसे बताने में आपको लेट हो रहा है ना, आप समझ जाएंगे बड़े आराम से। यदि आप 200 जो 338 दिया इसका यदि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 676 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 676 आ जाएगा। और नीचे यदि दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 दूना 100। अब देखिए 100 से भाग देना हो या 10 से भाग देना हो या 1000 से भाग देना हो, यानी जिसके साथ जीरो लगा हो उससे अगर किसी भी संख्या में भाग देना होता है तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि जितना जीरो होता है उतने अंक पे क्या लग जाता है, दशमलव। किसी संख्या में यदि 10 से भाग देनी है तो 1 अंक पे दशमलव लगता है, 100 से भाग देनी होती है तो 2 अंक पे दशमलव लगता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, 100 है, मतलब 2 अंक पे क्या लगा देना है, सीधा सीधा दशमलव लगा देना है। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6.76। यानी जो ए वाला ऑप्शन दिया है यही क्या हो जाएगा, इसका एकदम आंसर हो जाएगा। यानी आपको भाग भी नहीं देना। तो जब भी ऐसे कुछ मिले 50 से भाग देनी हो, 10 से भाग देनी, 10 से तो आसान है क्योंकि 10 रहेगा, 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे ना। 50 है, 50 के लिए क्या करेंगे, 50 को आप 100 बनाएंगे। जब 50 को 100 बना रहे हैं मतलब 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। हमने 100 क्यों किया, 100 से भाग देना आसान होता है क्योंकि उसमें जितने जीरो होते हैं उतने अंक पे हमें क्या लगाना होता है, दशमलव लगाना होता है। बाकी आप 50 से भी भाग देकर कर सकते थे, लेकिन 50 से भाग देने में कहीं ना कहीं 2 सेकंड या 20 सेकंड का आप टाइम लेते हैं। बस इसमें आपको यही बताना था ना। तो ऐसे ऐसे यदि आप क्वेश्चनों को हल करते हैं तो 10 सेकंड 20 सेकंड करके आप बहुत ज़्यादा समय आप बचा सकते हैं ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया, इसमें सीधा सीधा आपको वर्गमूल बताना है ना। एक संख्या आप दे दिए ना, और इसी का वह क्या पूछ रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है ना। हमको वर्ग दे दिया है और इसका क्या पूछ रहा है, वर्गमूल, यानी ये किसका वर्ग है ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो ये किस संख्या का वर्ग है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ यही आपको बताना है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे ना, तो इसके लास्ट में देखिए कितना आया है, 4 आया है। तो 4 क्या बनाएगा, या तो किसके लास्ट में यदि 2 रहेगा यानी 2 दूना 4, मतलब ये इसका आंसर हो सकता है।
अगर इसको यदि आप वर्ग करेंगे 4 चौक की 16, तो इसके लास्ट में 6 आएगा और इसके लास्ट में कितना है 4, तो इस वाले ऑप्शन को हटा दीजिए, है ना। इसको करेंगे तो 6 6 के 36 और इसके लास्ट में 4, इस ऑप्शन को भी हटा दीजिए। 8 8 64, यानी यह आंसर हो सकता है या तो यह आंसर हो सकता है, क्योंकि 2 दूना 4, ये भी लास्ट में 4 लाएगा। 8 8 64, ये भी लास्ट में क्या लाएगा 4 लाएगा, मतलब या तो यह हो सकता है या तो यह हो सकता है। अब इसको हटा दीजिए, है ना। अब देखिए आगे क्या 2 अंक लिखा है, 46 लिखिए, है ना। 46 देखिए, अगर इसको करेंगे तो 4 चौक के 16 और इसको करेंगे तो 6 6 के 36, यानी 46 के आसपास लगभग ये 36 पहुंच रहा है। इसको यदि वर्ग करेंगे तो 4 चौक के 16 बहुत कम है ना, तो 6 6 के 36, यानी जो ये 6 है, यानी जो ये 68 है, इसी का वर्ग है कितना 46 24, ये किसका वर्ग है 68 का वर्ग। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, बाकी आप वैसे भी विस्तार से निकाल सकते थे, लेकिन आपको ये ऐसे करना होगा तो बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं ना। तो आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, यह आज का आखिरी प्रश्न है ना, क्योंकि डेली हम 5 से 6 प्रश्न ही करने वाले हैं ना। तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे ना। इसमें भी आपको क्या पूछा है HCF, यानी इसका मस बताना है। आप चाहें तो 36 72 और 68 का इस तरह करके इस 2 से काटना स्टार्ट करें, फिर 3 से काटना, इस तरह काट के भी लास्ट में गुणा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन बस बात वही है कि आप टाइम देंगे ना, आपकी टाइम ही बचाना, उसी उद्देश्य से ये वीडियो लाई जाती है कि आपको कम से कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व करना आ जाए, है ना। तो देखिए यह तरीका हम एकदम नहीं लगाएंगे, जो बचपन से हम तरीका यूज करते आ रहे हैं HCF यानी म से निकालने के लिए, तो वह तरीका हम एकदम अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए यदि हमें म से निकालना तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, है ना। देखिए 36 से 72 और कितना है 126 है ना, तो इसमें से 2 पास वाली संख्याएं ले लीजिए, मतलब जिनके बीच का अंतर कम हो वह संख्या ले लीजिए, है ना। तो हम ले लेते हैं 36 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं 72। 36 और 72 का आप अंतर देख लीजिए, 36 और 72 का यदि आप अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब जो अंतर आया है ना, इसी से तीनों संख्याओं को आप काट कर देखिए, तो 36 36 को भी काटेगा, 36 72 को भी काटेगा, लेकिन 36 126 को नहीं काटेगा, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। तो काम क्या करेंगे, यदि जो अंतर निकाल रहे हैं यदि उसी से तीनों संख्या कट जाती है तो वही हमारा आंसर हो जाता है। यदि वो उससे नहीं कटती तो हम उसका क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। इसका आधा करिए, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 का आधा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 18 से काटिए, 18 से 36 भी कटता है, 72 भी कटता है। यदि आप 18 से काटेंगे तो 126 भी कट जाएगा, इसीलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा 18। ये क्या हो जाएगा मस हो जाएगा। यदि यह 18 से भी कोई एक संख्या नहीं कटती तो इसका हम एक बार क्या करते, फिर आधा करते, फिर हम 9 से चेक करते। लेकिन क्या है कि यहाँ पे 18 से तीनों संख्या कट रही है, इसलिए हम 18 को क्या मान लेंगे, मस मान लेंगे, यानी जो हमारा ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, यह आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न रहेगा, इसका आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा ना। यदि आप कमेंट करके बता सकते हैं तो अभी बताइए, नहीं तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे ना। सेम पैटर्न वही फॉलो करिएगा ना। तो कितना है, इसमें भी आपको क्या बताना है, म से बताना। तो इसमें क्या है 275 और कितना है 308 है। तो आपको बताएं सीधा सीधा इसका क्या कर लीजिए, अंतर कर लीजिए, इसका सीधा सीधा अंतर कर लीजिए। 275 25 और 8, यानी कितना अंतर आ गया 33 आ गया, है ना। आप देखेंगे ऑप्शन में कहीं 33 नहीं दिख रहा है, लेकिन 33 को काटने वाली कोई संख्या दिख रही है। 33 को काटने वाली संख्या क्या दिख रही है, 11 दिख रही है। यही हमारा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। यदि आपको कोई भी संदेह हो तो आप ऐसे भी करके इसको क्या कर सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 11 ही निकल के आएगा। लेकिन आप अंतर निकाल के देखते हैं, यदि 33 होता तो हम 33 आंसर लगा देते हैं, और लेकिन 33 नहीं है तो हम सीधा 33 से कटने वाली संख्या देख लेंगे। 33 को काटने वाली संख्या 11, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 एकदम सही हो जाएगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो यदि कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।